नमस्ते। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित और यूजीसी नेट के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आदिकाल से संबंधित टॉपिक है। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सावकाचार किस कवि की रचना है? सरप्पा, सबरप्पा, देवसेन या सालीबत सूरी? तो राइट आंसर होगा उसका थर्ड, देवसेन। देवसेन किस शताब्दी के कवि हैं? तो देवसेन 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। सर्वाचार का प्रकाशन 933 ईस्वी में हुआ था। सरहप्पा 8वीं सदी के हैं। सबरप्पा भी 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। देवसेन 10वीं के और सालिभद्र सूरी 12वीं सदी के कवि हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? आसगु कवि, सालिभद्र सूरी, शंभु या सरहप्पा? तो राइट आंसर होगा सरहप्पा। सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। शंभु का समय है 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य। सालिभद्र सूरी 12वीं सदी के हैं और आसकू कवि का समय आपको कमेंट में बताना है कि किस शताब्दी के कवि हैं। नेक्स्ट है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिंदम सूरी, सुमति गनी, धनपाल या सालिभद्र सूरी? थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। भरतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है? सालिभद्र सूरी की। परमात्म प्रकाश व योग सार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह, जोइंदू, रोड़ा या पुष्पदत्त? तो 4 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जोइंदू। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी या देवसेन? तो 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं। राम सिंह का समय, राम सिंह कौन सी सदी के हैं? 10वीं के। जोइंदू भी 7वीं से 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। पुष्पदत्त 10वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, गिरियेशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, गिरियेशन। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्थावर द लिटरेटिव हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मन में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, फ्रेंच भाषा में। सच्चे अर्थों में माने जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गार्सद तासी, ऑप्शन 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन 3 गिलक्राइस्ट, ऑप्शन 4 जैसवा कैटलर? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर किसकी रचना है? तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन की। ऑप्शन 2 सही है और इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास? तो हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पूछा गया। 9वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, शिव सिंह सरोज ने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था हिंदी भाषा में और इसका प्रकाशन वर्ष था शिव सिंह सरोज का 1883। शिव सिंह सैगर इसके कवि थे, शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुलेरी? 10वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन 4,
उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 11वां क्वेश्चन है, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्याय, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 राहुल सांकृत्याय। सरप्पा 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। सरप्पा, सवरप्पा और स्वयंभू तीनों कवि किसके अंतर्गत आते हैं? 8वीं शताब्दी के। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा या जोइंदू। 12वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन 3 दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के कवि कौन है? दामोदर शर्मा। योगिंदु भी 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। राम सिंह 10वीं सदी के हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी, धनपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हेमचंद सूरी, सॉरी हेमचंद। 13 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में विभाजित किया गया? 1, 2, 3, 4 या 3? तो राइट आंसर है 4। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 4 भागों में हुआ। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और जो चौथा भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद को में 3 भाइयों ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें गणेश बिहारी, सुख बिहारी और श्याम बिहारी। क्वेश्चन नंबर 15, वीर गाथा काल को संधि काल या चारण काल की संज्ञा किसने दी? ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार शर्मा वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी थी। आसगु कवि की रचना है नेमिनाथ रास, चंदन बाला रास, स्थूलीबद्ध रास या चर्यापद। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 चंदन बाला रास। पौंचर्या के रचयिता हैं पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान या स्वयंभू। राइट आंसर है स्वयंभू। शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू या डोम्बिपा। तो शब्दानुशासन के हैं हेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन 1। पाहु दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, रोड़ा कवि, राम सिंह या हेमचंद। 19 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 3 राम सिंह। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सवरप्पा, ज्योतिश्वर ठाकुर, जोइंदू। 20वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन 1 लक्ष्मीधर। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? तो लक्ष्मीधर की है। नय कुमार चरेव की रचना है स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगन या रोड़ कवि। तो राइट आंसर है पुष्पदंत। पुष्पदंत 10वीं सदी के कवि हैं और इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं नय कुमार चरिव, जसहर चरिव और महापुराण। 22, जयमयक जस चंद्रिका के रचयिता हैं भट्ट केदार, विद्यापति, केशवलाल या मधुकर कवि। तो 22 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 4 मधुकर कवि। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिंदर सूरी, सोमप्रभ सूरी, सालीभद्र सूरी या जिनतत सूरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जिनदत सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं हेमचंद, धनपाल, सोमप्रभ सूरी या लक्ष्मीधर। राइट आंसर है सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन 3। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रसाल ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्याय या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर है 26 का
ऑप्शन 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्याय या रामकुमार वर्मा। तो सिद्ध सामंत काल से किसने कहा था? ऑप्शन 3 राहुल सांकृत्याय ने। 27 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 3। 28 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीजोपन काल। तो 28 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 4 बीजोपन काल। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या ब्राह्मण। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 शौरसेनी। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उप बोलियां आती हैं। नंबर 1 हरियाणी या बांगरू, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या बिहारी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी, मागधी, पैसाची या ब्रचर। राइट आंसर है ऑप्शन 1 अर्धमागधी। खड़ी बोली या कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी का, पहाड़ी से, राजस्थानी या पश्चिमी से। तो राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी से। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी। तो अवधी का विकास हुआ है ऑप्शन 2 पूर्वी हिंदी। 34 खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी का उत्तरी रूप या ब्राह्मण। 34 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 3 शौरसेनी का उत्तरी रूप। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5 या 7। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 5। 35 का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है 5। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है 15, 17, 20 या 18। तो 36 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 4 18 कुल बोलियां मानी जाती हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3, 4, 5 या 10। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 5। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दरभंगा में, आजमगढ़ में, पटना में या पूर्णिया में। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 आजमगढ़ में। मैथिली का बोली क्षेत्र है गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण या मुंगेर। राइट आंसर है ऑप्शन 4 मुंगेर। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बुंदेली से, अवधी से, भोजपुरी से या खड़ी बोली से। 14 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 3 भोजपुरी से। भाषा विज्ञान में प्राचीन भाषाओं को हिंदी माना जाता है। पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी, थर्ड है पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, फोर्थ है राजस्थानी व पहाड़ी। तो 41 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 1 पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है 4, 7, 8 या 10। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 8। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 ड़ और ड। ये व्यंजन नहीं थे। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? सार्वकाचार, दोहा-कोश, चर्यापद या योगचर्या। 44 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 1 सार्वकाचार। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गिरियसन या गौरसदा तासी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 गिरियसन। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो।
तो राइट आंसर ऑप्शन 2 अब्दुल रहमान। खुमान रासों के रचनाकार कौन है? नरपति नल, दलपत विजय, सारंगधर या जगनी? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 दलपत विजय। निम्न में से कौन सा रासो काव्य आलाखंड नाम से प्रचलित है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या परमाल रासो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 परमाल रासो। निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य कौन सा है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या हमीर रासो? राइट आंसर है ऑप्शन 3 बीसलदेव रासो। परमाल रासो के रचयिता का नाम है जगनिक, दलपत विजय, नरपति नल्ला, चंद्रबरदाई। तो परमाल रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 सही है, जगनिक। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय खंड हैं? 80, 69, 50 या 100? तो राइट आंसर है 69, 69। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, श्याम सुंदर दास, मुंशी देवीदास। तो प्रमाणिक जो मानते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और अप्रमाणिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बूलर आते हैं। पृथ्वीराज रासो का अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? विश्वबंधु, कर्नल टाट, हीराचंद ओझा और रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि है विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या जगनी? तो 55 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 2 चंद्रबरदाई। 56 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो और खुमान रासो। 56 का सही राइट आंसर प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, ऑप्शन 1। रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति या चंद्रबरदाई? तो राइट आंसर है श्रीधर। जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति, अमीर खुसरो? तो राइट आंसर है भट्ट केदार। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिताओं के नाम बताने हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर है। 59 पुरुष कहानी हो कहो जसु पथ थावे पुन्नु? अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार, मधुकर कवि? तो ये पंक्तियां हैं विद्यापति की, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो ये किसका कथन है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ऑप्शन 3। और किसके विषय में कहा था? यह विद्यापति के विषय में कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस कवि की है? विद्यापति, अमीर खुसरो, दलपत विजय या जगनी? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 जगनी। 61 का सही राइट आंसर है 4th ऑप्शन। 62 साहित्य प्रति एक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र? तो 62 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा? तो 63 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ला। जो भी ये तीनों कथन बड़ा ये इंपॉर्टेंट है और पीछे PYQ क्वेश्चन में आ चुके हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, विद्यापति, अमीर खुसरो, सरापाय, चंद्रबरदाई? तो किसकी पंक्तियां ये हैं? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जन्म 1253 से ईस्वी में माना जाता है और एटा के पटियाली नामक गांव में हुआ था।
जो यूपी में पड़ता है। यूपी का एटा नामक पटियाला गांव है जिसमें अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इन्होंने वीणा के आविष्कार में संशोधन किया था, गज़ल की गायकी की थी और उसका आविष्कार किया था वीणा का। देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जब आओ अवट्ठा। ये पंक्तियां किसके? खुसरो की, भट्ट केदार की, अब्दुल रहमान या विद्यापति। तो राइट आंसर है विद्यापति की। अवधि रैया हाटे बाटे, रूप विरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की है माया। ये पंक्तियां सरापा, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या हेमचंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गोरखनाथ की। भला हुआ जू मारिया, बहिनी मेहरा कंतु, लज्जेजम तुम वया सिहु, जई भग्गा घरु अंतु। ये पंक्तियां किस कवि की है? हेमचंद की है, डोम्बिविपा की है, लुईपा की है, सरापा की। तो राइट आंसर है ऑप्शन वन, हेमचंद की ये पंक्तियां। पुस्तक जलन हाथ दे, चली गजन निरपकाज। ये पंक्तियां विद्याधर, नरपति नल्ला, अमीर खुसरो या चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, चंद्रबरदाई। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? नागार्जुन, मतेशनाथ, सत्यनाथ या भीमनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मतेश्वरनाथ। ऑप्शन टू सही। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, ढोम कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये पंक्तियां किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या परशुराम चतुर्वेदी। 70 का सही राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित विषाम करू, सरहे कही उवेश। पंक्तियां किसकी हैं? लुईपा की है, गोरखनाथ की है, विद्यापति की है, सरापा की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सरापा। पहले जैसे गाथा या गहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की हैं? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। 72 का सही राइट आंसर है ऑप्शन टू, रामचंद्र शुक्ल। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बीसलदेव, पृथ्वीराज, तिरहुत के राजा या कुमार। तो चंद्रबरदाई जो थे ऑप्शन टू, पृथ्वीराज के समय के कवि थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 80, 50 या 100। तो राइट आंसर है ऑप्शन वन, 84। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 12, 15 या 40। तो राइट आंसर है ऑप्शन वन, 9। चर्या पद के रचयिता माने जाते हैं? लुईपा, सरापा, धोबिपा या सबरपा। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सबरपा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ही कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा या प्रेमचंद। 77 का सही राइट आंसर है ऑप्शन वन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी शब्द सागर की भूमिका जो थी सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास है, हिंदी साहित्य से अच्छा। तो 78 का सही राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हिंदी साहित्य के विकास में पहली बार प्रकाशित हुआ था शीर्षक। 79 हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्याय, उदय भानु सिंह, डॉक्टर रमेश गौतम। तो राइट आंसर है ऑप्शन टू, राहुल सांकृत्याय। कैमासवद प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है?
पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो 81 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 1, पृथ्वीराज रासो। मनव कला सस भान कला 1600 बनी किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। तो 82 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 2, पृथ्वीराज रासो। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत, रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, पृथ्वीराज रासो। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि? विद्यापति, हेमचंद, सवरप्पा, अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन 4, अमीर खुसरो। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि? अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर, विद्यापति। तो राइट आंसर है विद्यापति। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे? मधुकर कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन 4, अमीर खुसरो। ढोला मारूरा दुआ की नायिका का क्या नाम है? दमयंती, मारवानी, शकुंतला, राधा। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, शकुंतला। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावती, दुर्गाबाई, राजमती या मारवानी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, राजमती। रेवंत गिरी रास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? सुमति गनी, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ या हेमचंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, विजय सेन सूरी। गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर बर्थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्याय। तो 90 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 1, डॉक्टर बर्थवाल। अभी अंतर की त्यागे माया, दुबधिया मेटी सहज में रहे, ये पंक्तियों के रचयिता हैं? मतेश्वर, गोरखनाथ, जोइंदू या दामोदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, गोरखनाथ। अब भ्रंश को प्राक्ताभास कहा, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र सुख। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, रामचंद्र सुख। दोहा या दुहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाया या गाथा संबंध किस भाषा से है? पाली, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्राकृत। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन 1, संस्कृत। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण का सबसे पहले लिखा? बेंजामिन सूल्ज ने, जैसवा कैटलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सदा तासी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, जैसवा कैटलर। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, नरपति नल्ला, जगनिक या नल सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, नल सिंह। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, नागार्जुन, सरापा या धनपाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, सरापा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? लुइपा, डोबिपा, सरप्पा या धनपाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, सरहपा। शारदिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन 1, जैन साहित्य। करकंड चरित के रचनाकार हैं? पुष्पदंत, शंभु, कनकामर मुनि या धनपाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, कनकामर मुनि। 101 क्वेश्चन नंबर, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लामी धर्मावलंबी कवि हैं? जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद या उस्मान। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र सुख, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता या बीसलदेव रासो। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, बीसलदेव रासो में। कीर्तिलता व कीर्तिपता के रचनाकार हैं? भट्ट केदार, विद्यापति, मधुकर कवि या हेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन 2, विद्यापति की ये रचना है।
अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या सभी को? राइट आंसर ऑप्शन 2, कीर्ति पताकों को कहानी कहा है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इस पंक्ति हिंदी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चरणदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारसीदास जैन या अमीर खुसरो? राइट आंसर है अमीर खुसरो। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में, 1945, 1920 या 1918? 107 का सही राइट आंसर है ऑप्शन 1, 1929 में। यह सिर नवे ने राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट? पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास की, चरणदास, तुलसीदास या नानक? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, चरणदास। कुटिल केश सुदेश पो परिचय पिक सद, कमल गंध बयसंत, हस गति चलती मंद मंद? तुलसीदास, जलन, चंद्रवरदाई, नानक? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? चंद्रवरदाई, ऑप्शन 3 सही है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, खगे ने या पंडित रामचंद्र शुक्ल ने? सही राइट आंसर है ऑप्शन 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये पंक्तियां। आदिकाल को अपभ्रंश का काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर नगेन ने, डॉक्टर बच्चन ने, रामविलास शर्मा ने? 111 का सही राइट आंसर है धीरेन्द्र वर्मा ने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।